परमादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति। वेद के अंदर पक्षी का और उसके घोंसले का उदाहरण दिया है। जैसे पक्षी घोंसले में विश्राम करता है, वैसे ही इस दृष्टांत के माध्यम से मनुष्यों को निर्देश दिया गया है कि वो ब्रह्म को घोंसले के रूप में स्वीकार करे, ब्रह्म को अपना विश्राम स्थान बनावे, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य बनाए, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनाए। ब्रह्म ही हम मनुष्यों का वास्तविक निवास स्थान है। अभी हम संसार के अंदर हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, कभी एक शरीर में कभी दूसरे शरीर में। ये संसार, ये शरीर तो धर्मशाला के समान समझना चाहिए। धर्मशाला में हमें पूरा सुख नहीं मिलता, घर में ही हमें पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। तो वो परमेश्वर जिसको विश्राम स्थान बनाने की प्रेरणा दी गई है, वो परमेश्वर कैसा है? जो मातृशक्ति है, परमेश्वर मातृशक्ति के अंदर ऐसी सुकुमार भावनाओं को उत्पन्न करता है, उसको ऐसी सुकुमार भावनाओं से युक्त करता है कि वो दया से, आर्द्र हृदय से युक्त होकर बच्चों के कष्ट निवारण में सदा तत्पर रहती। ऐसी भावनाओं को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। और जो मनुष्य संसार की उपासना करते हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, उनको वेद के अंदर शिशु बुद्धि वाला कहा गया है। वो शिशु बुद्धि है, बच्चों की बुद्धि वाले हैं। और जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करते हैं, वो मेधा बुद्धि वाले हैं, उत्तम बुद्धि वाले हैं। अर्थात एक प्रकार से मनुष्यों को मेधा बुद्धि प्राप्ति की प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य मेधा बुद्धि प्राप्त करें, ईश्वर की उपासना करके, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करके, ईश्वर से प्रेम करके, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करके। मंत्र है देवन देवम वो अवसे, देवन देवम अभिष्टये, देवम देवम हुवेम वाजसातये, गृणन्तो देव्या धिया। इस मंत्र में राजधर्म के विषय में बताया गया है। राजाओं को कैसा होना चाहिए, राजाओं को क्या करना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रजाओं का भी इस मंत्र के अंदर कर्तव्य का निर्देश किया है कि प्रजाओं को भी राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भावार्थ में दिया है, जो राजपुरुष सब प्राणियों के हित के लिए विद्वानों का सत्कार कर इनसे सत्योपदेश का प्रचार करा। तो ये राजाओं का, राजपुरुषों का, जो अधिकारी व्यक्ति हैं, उनका ये काम है कि वो विद्वानों का सत्कार करके अपने राजपुरुषों में और प्रजाओं में सत्योपदेश का प्रचार कराएं। और सत्योपदेश का जब प्रचार होगा तो उससे
सभी मनुष्य ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे कि मनुष्य तो सुखी होंगे ही, मनुष्यतर जो प्राणी हैं उनका भी हित होगा, वो भी निरोग और स्वस्थ होंगे। तो ये राजपुरुषों का कर्तव्य है। फिर आगे बताया, सृष्टि के पदार्थों को जान। तो राजपुरुष इस संसार के अंदर जितने पदार्थ हैं उनको जाने, उनका ठीक ठीक ज्ञान करें। अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, उनको जाने और सब अभिष्ट सिद्ध करें। जो जो उनके अभिष्ट हैं, जो जो कामनाएं हैं, जो जो इच्छाएं हैं, उन सबको वो उन विद्याओं के माध्यम से सिद्ध करें और सत्योपदेश के प्रचार से भी सिद्ध करें और सिद्ध कर संग्रामों को जीतते हैं। संग्रामों को जीतने वाले हों राजपुरुष। तो ऐसे जो राजपुरुष हैं वो उत्तम कीर्ति और बुद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात राजपुरुषों का ये कर्तव्य निर्देश किया है, यदि वो अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन करेंगे तो एक तो उनको उत्तम कीर्ति की प्राप्ति होगी और बुद्धि भी उनको ईश्वर की ओर से उत्तम मिलेगी। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। इसमें कुछ राजपुरुष मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, देव्या धिया प्रकाशमान बुद्धि व कर्म से गृणन्तः स्तुति करते हुए हम लोग राजपुरुष हैं। वो अपने विषय में बता रहे हैं कि हमारे जो कर्म हैं वो प्रकाशमान हैं, अर्थात हम ऐसे कर्म कर रहे हैं, उत्तम कर्म कर रहे हैं जिससे कि हमारी प्रसिद्धि देश देशांतरों में है और हमारी बुद्धि भी प्रकाशमान है, अर्थात हम सृष्टि के सभी पदार्थों को ठीक ठीक जानते हैं, हमारे पास अनेक विद्याएं हैं। ऐसे राजपुरुष बुद्धि व कर्म से स्तुति करते हुए, तो वो उत्तम कर्म कर रहे हैं, अनेक पदार्थों को ठीक ठीक जानने वाले हैं, तो इनसे वो स्तुति करते हुए अर्थात ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनका जो राजधर्म है उसका पालन कर रहे हैं। करते हुए हम लोग जैसे वह तुम्हारे अवश्य रक्षा आदि के लिए। तो राजाओं का, राजपुरुषों का ये कर्तव्य है कि वे प्रजाओं की रक्षा के लिए क्या करें, वो आगे बता रहे हैं। तुम्हारी रक्षा आदि के लिए देवम देवम विद्वान विद्वान व उत्तम पदार्थ को बुलावें व ग्रहण करें। तो राजपुरुषों को प्रजाओं की रक्षा आदि के लिए, रक्षा भी है, वृद्धि भी है, उनकी रक्षा हो, प्रजाओं की उनकी वृद्धि हो, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो, उनके चरित्र की रक्षा हो, उनका स्वास्थ्य बढ़े, उनकी विद्या बढ़े, अच्छी शिक्षा बढ़े, इसके लिए राजपुरुषों को प्रयत्न करना चाहिए। आदि से यहाँ वृद्धि ले लेंगे, रक्षण वर्धनम। तो राजपुरुष प्रजाओं की रक्षा वृद्धि के लिए क्या करते हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं आपके लिए। विद्वान, प्रत्येक विद्वान को बुला रहे हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विद्वान हैं उनको बुला रहे हैं
और किस लिए बुला रहे हैं? स्वयं भी सीखने के लिए और प्रजाओं को भी सिखाने के लिए, और उत्तम पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं। तो राजपुरुष प्रजाओं की रक्षा, वृद्धि आदि के लिए उत्तम उत्तम पदार्थों को ग्रहण करें, स्वीकार करें, अर्थात उत्तम पदार्थ बनाएं, उत्तम पदार्थ खरीदें, जिससे कि प्रजा से रक्षित हो, बढ़े। फिर आगे बताया, तुम्हारे अभिष्ट सुख के लिए। अब राजपुरुषों का ये भी काम है कि वो प्रजा जो सुख चाहती है, उन सुखों को राजपुरुष देवें, उनके अभिष्ट सुख की प्राप्ति कराएं। प्रजा चाहती है कि हमें आजीविका के साधन मिले, प्रजा चाहती है हमें बिजली मिले, प्रजा चाहती है हमें शुद्ध पानी मिले। प्रजा जो वैश्य है, खेती आदि करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें नहर आदि की सुविधा हो। इसी प्रकार से प्रजा सुरक्षा भी चाहती है, कोई चोर डाकू हमारे बीच में ना हो जो हमारी हानि करे। और प्रजा ये भी चाहती है कि हमारी संतानें उत्तम शिक्षा, अच्छी विद्या से युक्त हो। तो जो प्रजाएं चाहती हैं, जो उनकी अभिष्ट सुख है, उन अभिष्ट सुखों को प्राप्त कराने के लिए विद्वान लोग क्या करें? देवम देवम, विद्वान व उत्तम प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण करें। तो अभिष्ट सुखों की प्राप्ति के लिए भी जो राजपुरुष हैं वो विद्वानों को बुलाएं और उनके माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से प्रजाओं की जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं को पूरा करें। नहर की कामना है, बिजली की कामना है, पानी की कामना है, अच्छे स्वास्थ्य की कामना है, तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों को नियुक्त करें राजपुरुष, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल बनाएं, जिससे कि प्रजा सुख शांति से रहे। प्रजा चाहती है कि भाई हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, यातायात की सुविधाएं हो, बस की सुविधा हो, रेल की सुविधा हो, वायुयान की सुविधा हो, वो ज़्यादा महंगा ना हो, सस्ता हो, ठीक है ना, और रास्ते अच्छे हों, बढ़िया हो, जाने आने में कठिनाई ना हो, सुरक्षा हो। तो ये सब प्रजाओं के अभिष्ट सुख हैं। तो इन अभिष्ट सुखों के लिए जो राजपुरुष हैं वो विद्वानों को बुलाएं, नियुक्त करें और उन कार्यों को संपादित करके वो उनकी अभिष्टि को पूर्ण करें। तो राजपुरुष एक तो प्रजाओं की रक्षा करें, उनकी वृद्धि करें और उनके अभिष्ट सुखों को प्राप्त कराएं, ये राजपुरुषों का काम है। फिर आगे बताया, तुम्हारे वाज सातये, वेग आदि के सम्यक सेवन के लिए। तो प्रजा के अंदर वेग हो, वो तीव्रता से अपने कार्यों को सिद्ध करें, उनके कार्यों की सिद्धि में विलंब ना हो, बाधाएं ना हो, उसके लिए भी राजपुरुष विद्वान और उत्तम पदार्थों को स्वीकार करें। ठीक है, जैसे किसान लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारी फसल उत्तम हो और शीघ्रता से उसका निपटारा हो जाए, फसल होने के बाद वो पड़ी पड़ी खराब ना हो, जल्दी से बिक जाए, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो व्यापारी हैं, अनेक प्रकार के सामानों को बनाने वाले हैं, तो उनका काम भी शीघ्रता से होता रहे, शीघ्रता से उत्पादन हो, फिर शीघ्रता से बिक्री हो जाए, ये वेग। तो उसके लिए राजपुरुष सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करें।
तो देवम देवम विद्वान व उत्तम प्रत्येक पदार्थ को भुलावे व स्वीकार करे। वैसे अब प्रजा पुरुष का भी कर्तव्य बता रहे हैं। वैसे तुम लोग भी ऐसा हमारे लिए करो। अब राजा प्रजाओं की रक्षा के लिए प्रयास कर रहा है, उनकी वृद्धि के लिए प्रयास कर रहा है, उनकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहा है, उनके कार्य शीघ्रता से संपन्न हो जाए इसके लिए प्रयास कर रहा है। बसें होंगी अच्छी बढ़िया तो वो देश देशांतर में शीघ्रता से जाएंगे, वेग से जाएंगे, और यातायात के साधन नहीं होंगे तो कठिनाई होगी, तीव्रता से नहीं जा पाएंगे, वेग से नहीं जा पाएंगे। तो ये सारे कार्य राजपुरुष कर रहे हैं प्रजा के लिए। तो प्रजाओं का भी कर्तव्य बताया है कि प्रजाएं भी क्या करें, वो भी राजाओं की रक्षा करें, उनको बढ़ाएं। अर्थात राजाओं ने जो नियम बनाए हैं, राजपुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करेंगे तो वो राजाओं की रक्षा होगी। राजाओं की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की पूर्ति के लिए प्रजाएं क्या है, सहयोग करें, ये रक्षा है। इसी प्रकार से राजपुरुष जो चाहते हैं, उनकी भी कामनाएं होती है राजपुरुषों की भी, कि वो शत्रुओं को जीते या प्रजाओं का अच्छी प्रकार से पालन हो। तो उन कार्यों में प्रजाएं भी क्या है, राजाओं की कामनाओं को पूरी करें, उसमें सहयोग दें, बढ़ चढ़कर राजा के जो कार्य हैं उसमें सहयोग करें। इसी प्रकार से राजपुरुष प्रजाओं के वेग आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो प्रजाएं भी ये प्रयास करें कि राजा लोग तीव्रता से उन्नति करें, प्रगति करें, ठीक है ना, उनका राष्ट्र देश शीघ्रता से विकसित राष्ट्र की पंक्ति में आ जाए, तो उसमें प्रजाएं भी क्या है, सहयोग करें। तो ये दोनों के कर्तव्य बता दिए। जैसा राजपुरुष प्रजाओं के लिए करते हैं, वैसे प्रजाओं को भी राजा के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों राजा और प्रजा अपने अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से, पुरुषार्थ से निर्वहन करेंगे तो दोनों को उत्तम बुद्धि मिलेगी, दोनों विवेक वैराग्य से युक्त होंगे, मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता उनके अंदर आएगी और दोनों की कीर्ति होगी, यश होगा। ये मंत्र के अंदर बताया है।